तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। अग्निवीर आर्मी एग्जाम में जो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसे क्वेश्चन लाइए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और कम भी क्वेश्चन रहेगा और कम टाइम भी लगेगा। तो हम यहाँ पर 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई साल से ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी बच्चे अग्निवीर एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, कितने बच्चों को 30 जून का एग्जाम है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कितने बच्चों को 30 जून का आप लोग को एग्जाम है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये 25 सवाल ऐसा है जो 2018 से लेकर 2024 में 2018 से लेकर 2024 तक में यानी कि 5 से 6 बार ये सवाल को रिपीट कर दिया गया है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। चलिए देखते हैं कितने बच्चे 25 में से 20 का टारगेट पूरा कर सकते हैं। 22 का 22 लाते हैं, 25 में 22 कितने बच्चे सही करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन की ओर, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में आप लोग को कितना टारगेट पूरा हुआ, कितना आप लोग सही कर पाए। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो कन्याकुमारी में है स्थित विवेकानंद स्मारक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो रेशम का उत्पादन करता है ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक। सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा कर्नाटक। चलिए आगे ध्यान देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, किस मिट्टी में रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो किस मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से जाते हैं, तो काली मिट्टी को हम लोग रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, काली मिट्टी को कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये अग्निवीर एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो आप लोग यहाँ पर रिपीट क्वेश्चन है इसलिए हम यहाँ पर करा रहे हैं 25 टॉप क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। चलिए आगे ध्यान देना है यहाँ कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो तुलबुल परियोजना ऑप्शन ए हो जाएगा झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक उनका नाम लिखिए। तो अर्थशास्त्र के जनक हैं, पांचवा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडम स्मिथ हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ है। चलिए आगे ध्यान देना है। उससे पहले अगर आप लोग भी अग्निवीर परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में ये पैकेज को खरीद कर आप लोग सफल हो सकते हैं। ये पैकेज को खरीद कर मात्र आप लोग 49 रुपये में यहाँ पर खरीद कर आप लोग इससे सफल हो सकते हैं। और अग्निवीर, अगर आप लोग अग्निवीर में 250 सुपर क्वेश्चन खरीद कर हर एक साल बच्चे 90% सिलेक्शन लेते हैं। अगर आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अगर आर्मी भी अग्निवीर में सफल होना चाहते हैं तो इसे जरूर खरीद लीजिएगा। मात्र 49 रुपये में आप लोग को 250 क्वेश्चन सुपर क्वेश्चन आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज करना है कि सर सुपर क्वेश्चन चाहिए, आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग को मात्र 49 रुपये में और हर एक साल बच्चे 90% सिलेक्शन भी लेते हैं। अगर आप लोग भी अग्निवीर में सफल होना चाहते हैं तो इसे जरूर खरीदिएगा। और चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसे जरूर खरीद लीजिएगा। नीचे भी व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। तो हर एक साल बच्चे इसे बेहतर करते हैं, सिलेक्शन भी ले पाते हैं। तो इसमें से 250 क्वेश्चन में से आप लोग एग्जाम में 50 क्वेश्चन 100% गारंटी रहता है, आता ही है। तो आप लोग इसे जरूर खरीद लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। आप लोग छठा नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। जो स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है उसका स्थापना किसने की। तो छठा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए आगे ध्यान देना है। 7 नंबर क्वेश्चन, ये कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है। जो कार का बैटरी है वो किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए आगे ध्यान देना है। H2SO4। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान देना है। परमाणु बम का आविष्कार ओटो हन ने, ओटो हन ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 9 नंबर क्वेश्चन कि फ्यूज की तार किस पदार्थ से बनी होता है। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा टीन और शीशा से बना होता है। फ्यूज का तार किसे बना होता है, टीन और शीशा से बना होता है। चलिए आगे ध्यान देना है। 10 नंबर क्वेश्चन, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि गाय के दूध का पीला रंग किसके उपस्थिति के, गाय का यहाँ पर गाया लिख दें, गाय का वो दूध का पीला रंग जो है वो किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो ये आप लोग जानते होंगे कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये समझिए कि 23 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया सवाल है। तो आप लोग वीडियो के यहाँ पर लास्ट तक बने रहिएगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 23 में पूछा है तो आप लोग 25 में पूछने का वेरी यहाँ पर चांसेज है 100% के आ सकता है। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग को पता होगा कि गाय के दूध का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा काम करता है। जो मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम, जामा रखने का काम कौन करता है। तो जामा रखने का काम पलिहा करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ऑप्शन बी हो जाएगा 6 महीना के लिए लागू रहता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 महीना के लिए। आगे चलते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है। जो तंबाकू का धुआं होता है उसमें कौन सा हानिकारक तत्व, तो निकोटीन पाया जाता है, जो सबसे हानिकारक तत्व है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ये कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डाफरिन था। और वायसराय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डाफरी। चलिए आगे ध्यान देना है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि अकबर ने यहाँ पर ध्यान देना है। 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है कि 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है। देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितने बच्चे बताते हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर आप लोग बताना है कि अकबर ने फतेहपुर शिकारी बुलंद दरवाजे किस उपलक्ष्य में बनवाया था। तो ये किस उपलक्ष्य में बनाया था, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। चलिए आगे ध्यान देना है। 17 नंबर क्वेश्चन कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। जो बाबर और इब्राहिम लोदी हैं उनके बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, तो ऑप्शन ये हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दें। बंगाल बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो 18 का हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। चलिए आगे ध्यान देना है। क्या करा है 19 नंबर क्वेश्चन कि लेडी विद ऑफ लैब के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है। लेडी विद ऑफ लैब, तो यहाँ पर ध्यान देना है। लेडी विद ऑफ लैब के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। चलिए आगे ध्यान देना है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं। तो हवाई जहाज है जो वायुमंडल का ऑप्शन सी हो जाएगा सप्ताम मंडल में उड़ते हैं। ये कई बार सवाल पूछा है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सप्ताम मंडल में तो हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो सप्ताप मंडल में। चलिए आगे ध्यान देना है। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को 25 क्वेश्चन में कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। 22 का आप लोगों को टारगेट दिया गया था, लक्ष्य दिया गया था। और आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, कमेंट जरूर करना है वीडियो का लास्ट में। चलिए 21 नंबर है जब चंद्रमा पृथ्वी और जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है। देखिए अगर यहाँ जब पृथ्वी और जब चंद्रमा सूर्य के बीच अगर आ जाएगा तो कौन सा, तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सूर्य ग्रहण लग जाता है। चंद्रमा सूर्य के बीच आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। चलिए आगे ध्यान देना है। सर्वाधिक आयोजन क्षयकारी गैस कौन सा है। जो सर्वाधिक आयोजन पूछ रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो एशिया का नोबेल 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पर क्या कहा जाता है, मैग्सेस पुरस्कार को। चलिए आगे ध्यान देना, एशिया का नोबेल है जो मैग्सेस पुरस्कार मिलता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति हुआ था। ऑप्शन ये हो जाएगा 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि तेल और प्राकृतिक गैस का उपयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो उसका मुख्यालय तेल और प्राकृतिक गैस का, तो उसका मुख्यालय है देहरादून में। ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा, देहरादून में दोनों का मुख्यालय है। तो ये रहा आप लोगों को टॉप 25 क्वेश्चन जिसमें आप लोग को दिया गया था टारगेट 22 का। देखते हैं कितने बच्चों को 22 सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 25 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना है। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो देखते हैं कितने बच्चों का 25 में कितना सही हुआ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 25 सवाल में कितना सही हुआ। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिएगा 25 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ।